सो लास्ट क्लास हम लोग ने ग्राफ पढ़ा था, ग्राफ। लास्ट क्लास रिवीजन हमने क्या पढ़ा था? देखिए, एक स्ट्रेट लाइन होने से, अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होता है तो हमने पढ़ा कि स्लोप इज कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट रहेगा। और अगर ये एंगल थीटा होता है तो स्लोप होगा tan थीटा, ये हमने पढ़ा लास्ट क्लास में। और हमने ये भी पढ़ा स्लोप का मतलब इंक्लिनेशन। हाँ, स्लोप का मतलब है इंक्लिनेशन। अगर दो लाइन होता है, ऐसा दो लाइन हुआ, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 2 का इंक्लिनेशन ज्यादा है, ज्यादा इंक्लाइंड है, 2 ज्यादा इंक्लाइंड है 1 से। हाँ, लाइन 1 से 2 ज्यादा इंक्लाइंड है, इसका मतलब 2 का स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप मोर देन, स्लोप ऑफ 2 इज मोर देन स्लोप ऑफ 1। ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ होता है, हमने ये पढ़ा था कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ होता है तो इसका स्लोप, हमें स्लोप क्या देते हैं? स्लोप देते हैं वेलोसिटी। पोजीशन टाइम ग्राफ अगर है तो हमें स्लोप वेलोसिटी देगा, ये हमने पढ़ा था। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ होने से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर है हमारे पास, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इसका स्लोप हमें एक्सीलरेशन देगा, एक्सीलरेशन। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो स्लोप एक्सीलरेशन देगा। और एरिया, अगर हम एरिया निकलते हैं, एरिया में गिव अस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, आइदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और अगर हमारे पास एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, सो ये एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें कुछ भी नहीं देते हैं। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, its slope do not give us anything, slope do not give us anything, एरिया हमें देंगे चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ओके, ये है सिनॉप्सिस है। हमने ये 2 क्लास में जितना पढ़ा है, कल का क्लास और लास्ट डे का क्लास, ये सिनॉप्सिस है कि अगर स्लोप स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट रहेगा, स्लोप हम tan थीटा लिखेंगे। स्लोप का मतलब क्या है कि अगर लाइन ज्यादा इंक्लाइंड है तो उसका स्लोप ज्यादा होगा। अगर दोनों लाइन का इंक्लिनेशन सेम है, पैरेलल है दोनों, तो इनका स्लोप भी सेम होगा। So with this idea, let's solve few problems. With this idea, let's solve few problems. ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम आप लोग लिखिए। फर्स्ट प्रॉब्लम, पोजीशन टाइम ग्राफ। सर पहला पेज फिर से समझा दीजिए। पोजीशन टाइम ग्राफ for a body moving along, position time graph for a body moving along a straight line is shown in figure. Yeah, it's shown in figure. Find displacement and distance traveled in 6 seconds. Okay, position time graph for a body moving along a straight line is shown in figure. Find displacement and distance traveled in 6 seconds. तो ग्राफ आपका ऐसा होगा, position time graph
ठीक है, ये एक्स एक्सिस में हम टाइम लिखेंगे, टाइम विल बी इन सेकंड, टाइम विल बी इन सेकंड। y axis में हम पोजीशन लिखेंगे which is in meter and the graph will be like this. हाँ, आप क्वेश्चन लिखिए, ग्राफ ड्रॉ कीजिए, उसके बाद ये सॉल्व कीजिए। A position time graph for a body moving along a straight line is shown in the figure. Find displacement and distance traveled in 6 seconds. You got, आप लोग पहले क्वेश्चन लिखिए, ग्राफ ड्रॉ कीजिए, क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। ये ग्राफ दिया हुआ है क्वेश्चन पे, ये हमने ड्रॉ नहीं किया, ये क्वेश्चन पे दिया हुआ है। आपको सिर्फ समझना है और बहुत सिंपल है, आसानी से आंसर आ जाएगा आपको। हाँ, आप लोग को क्या करना है, एक क्वेश्चन लिखना है, पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन समझिए, सॉल्यूशन बहुत इजी है, सॉल्यूशन। हाँ, सॉल्यूशन देखिए, यू वांट टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट, आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल दो चीज कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल। एक एक करके हम पहले कैलकुलेट करते हैं। ये ग्राफ हम पहले पढ़ते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड द ग्राफ। हाँ, ये ग्राफ में देखिए, द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम हियर, ग्राफ में देखिए द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम हियर, जीरो, जीरो से शुरू किया, ये बॉडी जीरो से शुरू किया, शुरू करके पहले इस पॉइंट पे गया था, द कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन इज 20 मीटर। यहाँ से जीरो से शुरू किया, यहाँ से शुरू किया, हाँ, यहाँ से शुरू करके इस पोजीशन पे गया है, इस पॉइंट पे गया, इस पॉइंट का पोजीशन है 20 मीटर।
ठीक है। सो क्या किया, यहां से शुरू किया 0 से 20 मीटर गया, यहाँ पर यहाँ तक गया 20 मीटर। उसके बाद क्या किया, वापस आ गया, यहाँ से वापस आ गया, उसके बाद वापस आ गया यहाँ तक। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से वापस आया यहाँ तक, यहाँ से वापस आया यहाँ तक। तो मतलब क्या है, 20 से यहाँ तक आया, इसका करस्पॉन्डिंग पोजीशन है 10 मीटर। सो 20 से वापस आया, इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट है 10 मीटर। सो यहाँ से वापस आ गया 10 मीटर तक, यहाँ तक वापस आ गया 10 मीटर तक आ गया वापस। So देखिए डिस्प्लेसमेंट, व्हाट डू वी मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये इनिशियल पोजीशन हो गया, ये फाइनल पोजीशन हो गया, फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट। So displacement is 10 meter. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। सो यहाँ से यहाँ तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल का डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज द लेंथ ऑफ द पाथ। लेंथ ऑफ द पाथ क्या है? यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ तक आ गया। सो डिस्टेंस विल बी लेंथ ऑफ द पाथ। यहाँ से यहाँ तक गया 20 मीटर, 20 मीटर गया, फिर क्या किया, यहाँ से यहाँ तक वापस आ गया 10 मीटर, 10 मीटर वापस आया, 30 मीटर। दिस इज डिस्टेंस। ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? सर ये कुछ समझ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, पोजीशन टाइम ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोजीशन पोजीशन हम एक्स से डिनोट करेंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ for two bodies, A and B, moving along straight lines is shown in figure. Position time graph for two bodies A and B moving along straight lines is shown in figure. Find ratio of their velocities. Find ratio of their velocities. Position time graph ये दिया हुआ है, पोजीशन टाइम ग्राफ।
This one is x equals to y line. ये a का है, ये b का है. यहाँ time है. This is x position time graph. This angle is 15 degree. This angle is also 15 degree. Position time graph for two bodies A and B moving along straight line is shown in the figure. Find ratio of their velocities. Position time graph is shown in the figure. You have to find ratio of their velocities. फर्स्ट यू कॉपी, पहले आप क्वेश्चन को कॉपी कीजिए, क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. क्या मिला आप लोगों को? अच्छा, पहले आप लोग ये बताइए, आप लोग ये बताइए, जो x इक्वल्स टू y लाइन यहाँ दिया हुआ है, ये बताइए, x इक्वल्स टू y लाइन जो दिया हुआ है यहाँ, इसका मतलब क्या है? x इक्वल्स टू y लाइन, ये बताइए आप लोग. यहाँ जो x इक्वल्स टू y लाइन दिया हुआ है, यहाँ जो x इक्वल्स टू y लाइन, ये जो लाइन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये बताइए, x इक्वल्स टू y लाइन जो दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? x equals to y line, इसका मतलब है it is making 90 degree with x axis. ठीक है, x equals to y line means, sorry, it means make 45 degree with x axis. ठीक है, x equals to y line का मतलब है it makes 45 degree with x axis. इसका मतलब ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल x equals to y लाइन, ये एंगल 45 डिग्री है, 45 डिग्री. सो ये एंगल देखिए, ये एंगल कितना हो जाएगा अभी? 45, ये 45 है और ये 15 है. 45 माइनस 15, 30 डिग्री.
And this is position time graph. Position time graph. Position time graph. Slope gives us velocity. सर ये रिपीट कीजिए ना। हाँ, ये देखिए, ये पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ये पोजीशन है, ये टाइम है। पोजीशन टाइम ग्राफ अगर दिया हुआ है, then slope gives velocity. We want to find ratio of their velocities. X equals to y line, यहाँ x equals to y line दिया हुआ है। X equals to y line का मतलब है ये line, this line will make 45 degree with x axis. X equals to y line का मतलब है कि ये line 45 degree x axis के साथ करेगा. Okay, so this will make 45 degree with x axis. So देखिए, velocity of A, it will be 1030. 1030 का वैल्यू है 1/√3. सिमिलरली अगर आप B कंसीडर करेंगे, ये एंगल हो जाएगा. B कंसीडर करने से ये एंगल होगा. ये एंगल कितना होगा? 45 है. 45 प्लस ये एंगल 15 है. 45 प्लस 15 is 60. So velocity of B is 1060 और 1060 तो √3 होता है. We want to find VA by VB. VA is 1/√3 and VB is √3. So इसका क्या होगा? 1/3. ठीक है सर, जी. डायग्राम समझा दीजिए प्लीज दोबारा। हाँ, नहीं, डायग्राम तो दिया हुआ है. ये डायग्राम दिया हुआ है. हाँ, ये डायग्राम अब हमें दिया हुआ है. इस डायग्राम पे देखिए, x इक्वल्स टू y लाइन दिया हुआ है. x इक्वल्स टू y लाइन का मतलब है ये लाइन x एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल करेगा. ये लाइन, ये जो लाइन है, इट विल मेक 45 डिग्री विद x एक्सिस. ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा. तो ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री. 45 माइनस 15 30. और ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री. 45 प्लस 15. सो वेलोसिटी ऑफ A is 1030, वेलोसिटी ऑफ B is 1060. उसके बाद हमें रेशियो निकलना है. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए. नेक्स्ट एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए. वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी moving along a straight line is shown in figure. Velocity time graph for a body moving along a straight line is shown in figure. Find displacement and distance traveled in 6 seconds. Find displacement and distance traveled in 6 seconds. ग्राफ तो ऐसा होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. Velocity is in meter per second. Time is in second. 10 minus 10. Now, first you draw this graph. First you write the question, draw the graph, you understand, then you solve.
Sir, जी. sir, from where this 10 came? From where? This 10 came, sir. There is no 10 in the questions, like 10 meter. Where in the there is no 10 meter in question. अब आप क्या बोला मैंने कुछ मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया क्या बोला आपने. हाँ? हाँ कौन सा 10 अब बताइए. Sir, in the diagram there is 10. ये वाला. Yes, sir. ये तो क्वेश्चन पे ही है. ये तो क्वेश्चन ही है. Sir, there is velocity. हाँ ये तो क्वेश्चन ही है. I have not understood the question, sir. नहीं ये क्वेश्चन ये ग्राफ दिया हुआ है. Oh, sir. ग्राफ आप लोग ने ग्राफ नहीं पढ़ा क्लास 9-10 में. Sir, now I got it, sir. ये तो ग्राफ ही है. ग्राफ जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ 0 0 1 2 3 ऐसा लिखते हैं 4. Yes, sir. Yes, sir. ये सब कोऑर्डिनेट ही दिया हुआ है ग्राफ का. Yes, sir. I've got it. Thank you, sir. ये देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है आप लोगों को. वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ओके वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिवन. वेलोसिटी टाइम ग्राफ and you want to find distance and displacement. Displacement आपको कैलकुलेट करना है and distance travel कैलकुलेट करना है. So if you have velocity time graph, distance या displacement, if you have velocity time graph, distance and displacement, they are given by what? If you have velocity time graph, if you have velocity time graph, distance and displacement, if you have velocity time graph, distance and displacement, they are given by area. Okay, if you have velocity time graph, then distance and displacement, they are given by area. तो एरिया हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. ये देखिए ये एक एरिया है. ये एरिया एक एरिया है and this is an area. दो एरिया है. ठीक है. Suppose this area is A1, this area is A2. Then displacement will be, displacement is equals to area. हाँ ये ट्राइंगल का एरिया क्या होगा. ये ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये ट्राइंगल का ये एक ट्राइंगल है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट.
ठीक है, बेस यहाँ से यहाँ है, बेस यहाँ से यहाँ है, और हाइट यहाँ से यहाँ होगा, ये हाइट होगा। सो हाफ इंटू ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस इज 4 इंटू हाइट। ये एरिया माइनस होगा क्योंकि ये नीचे है, माइनस माइनस हाफ इंटू इसका बेस देखिए, यहाँ से यहाँ बेस होगा इसका, और यहाँ से यहाँ तक हाइट है, यहाँ से यहाँ बेस है, यहाँ से यहाँ हाइट है। तो बेस इज 2, हाइट इज 10। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? 20 माइनस 10, इट्स 10 मीटर। दिस इज डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर हमको निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस हाफ इंटू 4 इंटू 10। डिस्टेंस में क्या करेंगे हम? ये एरिया A1 और A2 दोनों को ऐड करेंगे डिस्टेंस पे, प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 10, so it is 30 meter. Displacement is 10 meter, distance traveled is 30 meter. ठीक है, फिर से समझाइए। हाँ क्या बताया आपने? देखिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको निकालना है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। तो हमें क्या पता है कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड दे आर गिवन बाय एरिया। लास्ट क्लास हमने पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड दे आर गिवन बाय एरिया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड दे आर गिवन बाय एरिया। ठीक है, तो एरिया डिस्प्लेसमेंट में देखिए क्या होगा, ये एक एरिया है, ये ट्राइंगल का एरिया एंड ये ट्राइंगल का एरिया। ये एरिया पॉजिटिव है, ये एरिया नेगेटिव है, A1 माइनस A2 होगा। सो डिस्प्लेसमेंट इज A1 माइनस A2। और डिस्टेंस में क्या है कि ये एरिया प्लस ये दोनों एरिया, डिस्टेंस ट्रेवल दिस प्लस दिस। ठीक है, ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लोग ट्राई कीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम यू राइट acceleration time graph. Acceleration time graph for a body moving along a straight line is shown in figure. Acceleration time graph for a body moving along a straight line is shown in the figure. If velocity of the body at t equals to 0 is 8 meter per second, then find the velocity of the body, at t equals to 6 seconds.
This graph is given, acceleration time graph is given. Moving along a straight line, velocity of the body at t equals to 0 is 8. Find the velocity at t equals to 6 seconds. First you copy, then you देशार्व, who is देशार्व? देशार्व कौन है? आपने आंसर कहाँ दिया है? No, देशार्व, ये आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया? No, no, देशार्व, your answer is not correct. आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, आराम से क्वेश्चन पढ़िए. वाहिब और भी आपने आंसर दिया था क्या? वाहिब और भी, मे बी योर आंसर, मे बी, लेट मी चेक. थोड़ा चेक कीजिए. वाहिब और भी, यू चेक. You check the answer, you check the answer. Fahib और भैया, you checked. Then नहीं, आप सबको 14 क्यों आ रहा है? सबको 14 आ रहा है क्या? 14 नहीं आना चाहिए. आप चेक कीजिए एक बार. सबको 14 आ रहा है. अच्छा, ठीक है, ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ. देखिए, आप सब देखिए, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है. सब देखिएगा, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है. अच्छा, अगर हमें एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दिया है, स्लोप तो कुछ भी नहीं देगा, सो एरिया हमें क्या देगा? एरिया हमें क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी. ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल. एरिया, हमें ये एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा. ये एरिया है एंड दिस एरिया. ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये देखिए, ये ट्रायंगल का बेस इतना है, हाइट इतना है. बेस इज 4, हाइट इज 4. सो हाफ इंटू 4 इंटू 4. ये एरिया नेगेटिव होगा. ये नेगेटिव इसलिए होगा, ये लाइन के नीचे है. इसका बेस देखिए, यहां से यहां तक 2 होगा, माइनस हाफ इंटू 2 इंटू, इसका हाइट यहां से यहां तक है 4. हाफ इंटू 2 इंटू 4. ठीक है. सो 4 4 से 16 by 2 इज 8, माइनस हाफ हाफ कैंसिल जाएगा 4. इनिशियल वेलोसिटी है 8 दिया हुआ है. इनिशियल वेलोसिटी इज 8. इनिशियल वेलोसिटी 8 है, माइनस फाइनल वेलोसिटी तो हमें निकालना है.
So final velocity will be 8 minus 4 is 4 और ये 8 इस साइड जाएगा तो प्लस 8 हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. चेक कीजिए आप लोग, जिन सबको 14 मिल रहा है आप लोग ने कहा गलती क्या है, कोई चेक कीजिए. बहुत सारे आंसर आया लेकिन मैक्सिमम आंसर 14 आया. आप लोग देखिए कैसा 14 आया, आप लोग को कहा आपने गलती किया वो देखिए. हाँ, जो आंसर 4 आया था आपने कहा गलती किया देखिए. जिन सबको आंसर 4 आया आपने कहा गलती किया देखिए. और जिन सबको 14 आया, 14 कहाँ से आया वो मुझे थोड़ा समझाना पड़ेगा एक बार, क्योंकि सबको 14 आ रहा है. 14 कैसा आ गया? हाँ बताइए, जिन सबको 14 आया बताइए कैसा 14 आया. अच्छा, कैलकुलेशंस में, हाँ कैलकुलेशंस में गलत होने से, हाँ ठीक है ठीक है. ओके, आप लोग का कैलकुलेशंस में गलती नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट वन क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिए. Next question is position time graph. Position time graph for a body. क्लासरूम का माइक म्यूट रखिए. Position time graph for a body moving along a straight line is shown in figure. ठीक है, position time graph for a body moving along a straight line is shown in figure. Find क्लासरूम का माइक आप लोग म्यूट रखिए. आप लोग का माइक ऑन मत कीजिए. Position time graph is shown in the figure. Find average speed in the interval 0 to 8 seconds. Average speed in the interval 0 to 8 seconds. ये ग्राफ ड्रॉ कीजिए आप लोग.
मिला आप लोगों को? एवरेज स्पीड का मतलब क्या है? एवरेज स्पीड, हाँ, एवरेज स्पीड आपको कैलकुलेट करना है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड आपको कैलकुलेट करना है। एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम। ये देखिए, एवरेज स्पीड हम क्या लिखेंगे? डिस्टेंस बाय टाइम। एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम। अभी देखिए, ये 0 से शुरू हुआ, 0 से शुरू हुआ, यहां तक गया, दिस पॉइंट इज 20 मीटर। ये देखिए 20 मीटर, मतलब यहां से शुरू हुआ, 20 मीटर तक गया, यहां तक गया 20 मीटर। यहां से शुरू हुआ, इस पोजीशन पे गया, इस पोजीशन का कोऑर्डिनेट है 20 तक गया, फाइनली यहां आ गया, फाइनली यहां आ गया। मतलब क्या है? फाइनली फिर भी 0 में आ गया। फाइनली क्या हुआ? यहां से यहां आ गया, फाइनली यहां से यहां आ गया, 0 पे आ गया। सो 20 मीटर गया, 20 मीटर वापस आया। डिस्टेंस कितना हो गया? देखिए 20 मीटर गया था, 20 मीटर वापस आया। सो डिस्टेंस कितना हुआ? 40। सो एवरेज स्पीड इज 40 बाई टाइम, तो 8 सेकेंड ही है। 40 by 8, that is 5 meter per second. अच्छा, इस क्वेश्चन पे अगर आप लोग को ये पूछा जाता है एवरेज वेलोसिटी, तो कितना होगा? एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 8 सेकेंड, कितना होगा एवरेज वेलोसिटी 0 to 8 सेकेंड? इस क्वेश्चन पे एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 8 सेकेंड कितना होगा? बताइए, फटाफट बताइए। बताइए, इस क्वेश्चन पे एवरेज वेलोसिटी अगर आप लोग को पूछा गया है तो कितना होगा? फटाफट बताइए। हाँ, 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, 0 क्यों 0 होगा? Why it will be 0? Displacement is 0. So average velocity in this problem, average velocity will be 0. क्योंकि displacement 0 हो जाएगा। ठीक है? So देखिए, ग्राफ देने से प्रॉब्लम सेम स्टाइल का होता है, इजी हो जाता है प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन प्रॉब्लम आई एम शेयरिंग, एक प्रॉब्लम मैं शेयर कर रहा हूं नेक्स्ट, ये ट्राई कीजिए। ये ट्राई कीजिए, एक प्रॉब्लम मैंने, पहले आप ये क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन पहले कॉपी कर लीजिए, ये पार्ट नहीं चाहिए आपको और ये भी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर कर दीजिए, क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन आप कॉपी कर लीजिए पहले। फर्स्ट यू कॉपी दिस क्वेश्चन,
पहले ये क्वेश्चन कॉपी कीजिए। कॉपी किया आप लोगों ने? यस सर। अच्छा, तो अभी बताइए, आंसर बताइए। ओके, एक तो आंसर आया। ओके। हम्म, ठीक है। अभी हम देखते हैं। ये देखिए, यहाँ दिया है एवरेज वेलोसिटी इज 0। सो एवरेज वेलोसिटी हम क्या लिखते हैं? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी हम लिखते हैं, एवरेज वेलोसिटी हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी 0 दिया हुआ है, ये 0 दिया हुआ है, ये क्वांटिटी 0 दिया हुआ है। इसका मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 होना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट 0 होना जरूरी है। डिस्प्लेसमेंट शुड बी 0। और डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट कब 0 होगा? डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कब 0 होगा? जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा जब इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन सेम होगा। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियली देखिए यहाँ है, इनिशियली ये है, इनिशियल पोजीशन इज 6, सो फाइनल भी 6 होना पड़ेगा। मतलब ये लाइन 6 लाइन है, 6 का लाइन है। ये पॉइंट पे देखिए, ये पॉइंट पे फाइनल पोजीशन 6 हो गया, ये पॉइंट पे। सो ये कॉरस्पॉन्डिंग टाइम दिया हुआ है 6 सेकंड। सो 6 सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 6 सेकंड इज द करेक्ट आंसर। इस प्रॉब्लम पे देख के बताइए। इस सेकंड पे देख के बताइए, क्या हमें कोई और टाइम है जहां डिस्प्लेस एवरेज वेलोसिटी 0 होगा? आप देखिए और बताइए। हाँ, इस प्रॉब्लम में कोई और टाइम है? इज देयर एनी अदर टाइम इन व्हिच एवरेज वेलोसिटी विल बी 0? है कि नहीं? अगर आप देखिएगा तो ये देखिए एक टाइम है, ये एक टाइम व्हिच इज इन बिटवीन 1 एंड 2। हाँ, 1.5 हो सकता है ये टाइम, बिटवीन 1 एंड 2। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है,
समझ में आया आप लोग को? ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लोग कॉपी कीजिए पहले। हाँ, फर्स्ट यू कॉपी दिस क्वेश्चन। हाँ, पहले कॉपी कीजिए, देन यू टेल द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 नहीं, आप क्वेश्चन नंबर ही लिख दीजिए, 14 नहीं है। पहले आप इसको कॉपी कीजिए, बाद में आंसर बताइए। आप अभी अभी जिन्होंने माइक ऑन किया, आप माइक ऑन मत कीजिए। आप ऑप्शन बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ओके, ओके, लेट्स चेक वन बाय वन। ऑप्शन वन पहले हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन वन हम पहले चेक कर लेते हैं। ऑप्शन वन में दिया है द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 0 to 2 सेकंड इज 8 मीटर। हाँ, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 0 to 2 सेकंड। 0 to 2 सेकंड मतलब ये डिस्टेंस, ये वाला, बिकॉज दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हाँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होने से क्या है कि एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एरिया विल गिव अस डिस्टेंस। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एरिया विल गिव अस डिस्टेंस। इसका मतलब ये एरिया हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये एरिया, ये ट्राइंगल है, एरिया इज बेस इनटू हाइट, यहाँ से यहाँ बेस हो जाएगा और यहाँ से यहाँ हाइट हो जाएगा। सो एस विल बी हाफ इनटू बेस, बेस इज 2 इनटू हाइट इज 4, सो इट्स 4 मीटर। ठीक है, ऑप्शन वन करेक्ट है कि नहीं बताइए? ऑप्शन वन करेक्ट है कि नहीं? नो, ऑप्शन वन हमें 4 मीटर मिला, सो ऑप्शन वन इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन वन इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन टू पे देखिए, ऑप्शन टू एक्सीलरेशन इन 0 to 2 सेकेंड इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ऑप्शन टू में एक्सीलरेशन इन 0 to 2 इज 4 मीटर। चलिए हम एक्सीलरेशन कैलकुलेट करते हैं 0 to 2 मीटर में। 0 to 2 मतलब 0 to 2 सेकेंड में ये लाइन का स्लोप एक्सीलरेशन देखा, ये लाइन का स्लोप। अगर हम ये थीटा लिखते हैं, सो नंबर टू में एक्सीलरेशन विल बी इक्वल्स टू 10 थीटा। और 10 थीटा देखिए, 10 थीटा क्या होगा, ये साइड बाय दिस साइड, दिस साइड बाय दिस साइड, 10 थीटा।
ये साइड तो 4 हो गया और ये साइड 2, 4/2 इट्स 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सीलरेशन बिटवीन 0 to 2 इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर, आंसर दिया हुआ है 4 मीटर, सो दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट। ठीक है, दिस इज नॉट करेक्ट। नाउ लेट्स लुक एट 3। 3 में क्या दिया है? Acceleration between 0 and 2 second. Sorry, acceleration between 2 to 3 second is 4 meter per second square. हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 second to 3 second मतलब ये लाइन 2 second to 3 second. So ये लाइन का एक्सीलरेशन, ये जो लाइन है यहाँ, this line has positive slope और negative slope। ये जो लाइन है इसका स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये जो लाइन है इसका स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। अगर ये एंगल थीटा होता है सो tan थीटा माइनस tan थीटा। सो दिस इज दिस साइड, ये साइड कितना है 4 और ये साइड कितना हो गया 1, 4/1। सो इट इज -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन बिटवीन 2 to 3 सेकंड इज माइनस नहीं है यहाँ, यह -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट। ठीक है, अभी लास्ट वाला देखिए, ऑप्शन 4, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग 0 to 3 सेकंड। 0 to 3 सेकंड मतलब 0 to, ये 0 है, ये 0 है, ये 3 सेकंड है। ठीक है, 0 to 3 सेकंड मतलब हमें ये एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ, तो ये एरिया कितना होगा? ये एरिया अगर हम कैलकुलेट करेंगे नंबर 4 में, डिस्टेंस विल बी एरिया इज हाफ इनटू बेस। यहाँ से यहाँ तक बेस है और यहाँ से यहाँ तक तो हाइट है इनटू 4। सो कितना आया 6 मीटर। सो द फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। So option 1 is wrong because distance is 4 meter. Option 2 is wrong, acceleration 2 meter per second square हुआ। Option 3 is wrong, एक माइनस नहीं आया। Fourth one is the correct one. ठीक है, सबका समझ में आया? हाँ, 1 is wrong क्योंकि हमें 4 मीटर मिल गया। 2 is wrong, हमें यहाँ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिला है। 3 is wrong, हाँ 3 is wrong, 4 मीटर पर स्क्वायर ये नेगेटिव नहीं आया, नेगेटिव तो आना पड़ेगा। 3 में नेगेटिव नहीं आया। 3 is wrong, ये नेगेटिव नहीं आया, नेगेटिव आना पड़ेगा। 4 तो करेक्ट है, ये हमें 6 मीटर मिला, आंसर में 6 मीटर दिया हुआ है 4 में। अच्छा, सपोज प्रॉब्लम में यहाँ एक्सीलरेशन नहीं है। प्रॉब्लम में ये एक्सीलरेशन नहीं है। प्रॉब्लम में देखिए यहाँ एक्सीलरेशन नहीं दिया हुआ है। You look at the problem, acceleration is not there। यहाँ क्या दिया हुआ है? यहाँ रिटार्डेशन दे दिया। Retardation of the body in 2 to 3 seconds is 4 meter per second square। तो क्या ये करेक्ट होगा? यहाँ एक्सीलरेशन नहीं दिया, रिटार्डेशन दिया। द रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी इन 2 to 3 seconds is 4 meter per second square। ये करेक्ट होगा कि नहीं?
अगर ऐसा रिटार्डेशन दे दिया, हाँ, ये रिटार्डेशन दिया सपोज, इसमें ये देखिए ऑप्शन 3 में ये रिटार्डेशन दे दिया, तब करेक्ट होगा कि नहीं? हाँ ना बोलिए कुछ, अगर रिटार्डेशन दे दिया तो करेक्ट होगा कि नहीं? नेगेटिव एक्सीलरेशन में नेगेटिव आया, ये एक्सीलरेशन में नेगेटिव आया, सो रिटार्डेशन में क्या होगा? ये करेक्ट हो जाएगा। इफ इट इज रिटार्डेशन देन इट विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। हाँ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइए। ओके, देखिए अभी हम एक एक करके देखते हैं कि कौन सा करेक्ट होगा। एक एक करके देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। नंबर 1 में देखिए, नंबर 1 में हम कोई भी टाइम ले लेते, इफ वी टेक एनी टाइम, कोई भी टाइम हमने ले लिया, corresponding to this point on the graph, corresponding to this point on the graph you have a position। ठीक है, कोई भी हम टाइम ले लिया तो corresponding to this point on the graph we have a speed, और यहाँ corresponding to this point we have another speed। दो स्पीड है एक ही टाइम पे, देखिए एक ही टाइम पे दो स्पीड है, so this is not possible, not possible। Why it is not possible? Our body cannot have, our body cannot have more than one speed at a given time। ठीक है, ग्राफ नंबर 1 पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? ए बॉडी को एक ही टाइम पे एक से ज्यादा स्पीड नहीं हो पाएगा। इट कैनॉट हैव मोर देन वन स्पीड एट ए गिवन टाइम। ठीक है, ग्राफ नंबर 2 देखिए, व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल। एक टाइम पे तो एक ही स्पीड है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ देखिए नेगेटिव है, ये नेगेटिव हो गया। ध्यान से देखिए तो ये नेगेटिव हो गया। ये देखिए नेगेटिव हो गया, नेगेटिव। ठीक है, एंड स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल। या नॉट पॉसिबल क्योंकि नेगेटिव स्पीड का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। क्यों नॉट पॉसिबल है? बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव स्पीड का कोई मीनिंग नहीं है, कैन नॉट बी नेगेटिव। This is not possible because speed cannot be negative।
Okay, now let's look at the third one. ठीक है, थर्ड वन आप चेक कीजिए, थर्ड वन पॉसिबल है कि नहीं है, एक बार चेक कीजिए। थर्ड वन अगर आप चेक करते हैं तो कोई भी एक टाइम ले लीजिए, सपोज ये टाइम हमने ले लिया। अभी देखिए यहाँ फिर भी ये पॉइंट के करस्पॉन्डिंग में एक स्पीड है, ये पॉइंट का करस्पॉन्डिंग में भी एक स्पीड है। So this is also not possible because of same reason. Not possible. Reason ये same reason होगा, same reason होगा, reason same reason. Not possible because at a given time it cannot have more than at a given time it cannot have more than one position. ठीक है, सो बचा हुआ है 4, 4 इज द करेक्ट आंसर। 4 में देखिए एक ही टाइम पे, हाँ कोई भी एक ही टाइम ले लीजिए, एक ही टाइम पे एक ही पोजीशन है, दो पोजीशन नहीं है इन एनी टाइम। इसमें देखिए इसमें टाइम और पोजीशन का इंटरचेंज है। जनरली हम टाइम एक्स एक्सिस पे लिखते हैं, पोजीशन वाई एक्सिस पे लिखते हैं जनरली, यहाँ इंटरचेंज करके दे दिए, इसीलिए आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। हाँ हर ग्राफ में इंटरचेंज करके दे सकता है। So this 4 is possible because at one time you have only one position. ठीक है, ग्राफ नंबर 4 is possible because at a given time it has only one position. अगर मान लीजिए यहाँ ये दोनों इंटरचेंज हो जाता, मान लीजिए सपोज यहाँ टाइम आ गया पोजीशन की जगह और यहाँ पोजीशन आ गया, then will it be possible? ग्राफ 4 में सपोज यहाँ टाइम आ गया, यहाँ पोजीशन इंटरचेंज हो गया, will it be possible then? हाँ कि ना? No, right, it will not be possible. It will not be possible. Okay, one last problem. आप लोग को किसी को कुछ पूछना है? Do you want to ask anything? आप लोगों में से किसी को कुछ भी पूछना है? ठीक है, पूछना नहीं है तो हम वन लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन है। ये ट्राई कीजिए आप लोग, ये ट्राई कीजिए। Which of the following time displacement graph represents two moving objects P and Q with zero relative velocity? पहले आप लोग क्वेश्चन कॉपी कीजिए। पहले आप लोग क्वेश्चन कॉपी कीजिए, उसके बाद आप लोग ये ट्राई कीजिएगा।
ठीक है? If you see, आप देखिए यहाँ दिया हुआ है which of the following time displacement graph, ये time displacement graph दिया हुआ है, देखिए time displacement graph. So what gives us velocity? What gives us velocity? Slope. Slope will give us velocity, which is tan theta. Zero relative velocity. Relative velocity is zero होगा. Relative velocity is zero. इसका मतलब है PQ should be equal, BP is PQ. दोनों velocity equal होगा मतलब theta also should be same. Theta 1 should be equals to theta 2. ठीक है? Theta 1 should be equals to theta 2. और देखिए theta are equal. If theta are equal, lines are parallel. Theta equal होगा जब lines parallel होगा. Theta will be equal only when lines are parallel. तब theta equal होगा. Lines are parallel. And it is possible only in option 2. बाकी सब में lines parallel नहीं है. ठीक है? बताइए आप लोग को किसी को कुछ पूछना है? Any one of you, do you want to ask anything? आप लोग किसी को कुछ पूछना है? किसी को भी कुछ पूछना है? क्लासरूम वाला आप लोग आपका ये माइक अनम्यूट मत कीजिए. Okay, then we'll stop here today. Thank you so much.